नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम हैश डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें हम क्वेश्चन में बात क्या करेंगे कि आपको कोई हैश डायग्राम दिया होगा, इससे मुझे जितने भी रिलेशंस होंगे वो रिलेशंस फाइंड आउट करना है। जो ऑर्डर पेयर रिलेशन बन रहे हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि जो हैश डायग्राम बना था यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि हैश डायग्राम में हम रिफ्लेक्सिव मीन्स सेल्फ लूप और ट्रांजिटिविटी हम नहीं यूज किए थे, क्योंकि उसको हम रिमूव कर देते हैं जब हम बनाते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया था उसको। अब यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे ऑर्डर पेयर निकालना है यहाँ से और एक रिलेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले 1 to 1 हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपको हैश डायग्राम दिया हुआ है। अगर इसका नेमिंग कर लें यहाँ पे, तो हम जैसे ए है, बी, सी और डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई हैश टेबल बनता, हैश डायग्राम बनता है, वो किसी पॉसेट में बनता है और पॉसेट की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा एंटी सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, यही तीन होगा तभी तो पॉसेट कहा जाएगा ना। अगर ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो करें तभी तो पॉसेट होगा। तो यहां से मुझे जो निकालना है, हम इसी रिलेशन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल लेंगे, एंटी सिमेट्रिक निकाल लेंगे और ट्रांजिटिव निकाल लेंगे और लास्ट में कंबाइन कर देंगे तो टोटल रिलेशन इसका मुझे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? खुद से खुद का रिलेशन। तो अगर यहां से देखें तो हर एलिमेंट का खुद से खुद रिलेशन क्या बनेगा? ए ए, बी बी, सी सी और डी डी। ये नहीं बनेगा खुद से खुद का रिलेशन। और जाहिर बात है, मैंने बताया था कि यहाँ पे सेल्फ लूप जब हम पिछले सॉल्व कर रहे थे, सेल्फ लूप होता है, लेकिन सेल्फ लूप हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव भी होते हैं लेकिन उसको हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड, मुझे एंटी सिमेट्रिक देखना है। एंटी सिमेट्रिक मतलब देखिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, ये लोअर टू अपर अप साइड में चलता है, कभी भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे नहीं आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो डायरेक्टेड एरो था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहां पे हमने लास्ट में उसको डायरेक्शन रिमूव किया था। तो हम मान के चलते हैं कि हमेशा हम अपर डायरेक्शन में चल रहे हैं, कभी लोअर डायरेक्शन में हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बन रहा है? देखिए, ए से बी, तो हम ले लेंगे ए बी रिलेशन। ठीक है, अब बी ए रिलेशन यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि वो डाउनवर्ड में हो जाएगा। बी से सी एक रिलेशन ये भी बन रहा है, बी से सी। ठीक है, देखिए इसके ऊपर ही है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इस साइड ऊपर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बी से डी ए भी रिलेशन बन रहा है, बी से डी ए भी रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक बन गया रिलेशन, क्योंकि यहां देखिए न तो बी ए यहां पे होगा, न तो सी बी होगा, न तो डी बी होगा। यही तो प्रॉपर्टी होती है एंटी सिमेट्रिक की। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए क्या है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, तो ए का सी से तो होगा ना, तो ए का सी से रिलेशन आ गया। यहां पे देखिए, ए का बी से है, ए का डी से है, तो ए का डी से भी तो रिलेशन होगा। ठीक है, अब टोटल अगर रिलेशन मुझे फॉर्म करना है तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ए बी, बी सी, बी डी, ए सी और ए बी। यही मेरा रिलेशन बन गया इससे निकल के। इजी था। दूसरा सॉल्व कीजिए खुद से आप, दूसरा सॉल्व। और अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वर्टेक्स थे वही सेट के एलिमेंट होंगे, मतलब वर्टेक्स इस सेट के एलिमेंट होते हैं, आपको पता ही है। अब इसमें देख लिए, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में यहाँ भी हम 3 चीज फाउंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। निकालिए। देखिए, रिफ्लेक्सिव का क्या होगा? मैंने बताया कि सेल्फ से सेल्फ का, सेल्फ लूप का मैटर है, तो जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से बन जाएगा। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई। हो गया। अब देखिए यहां पे एंटी सिमेट्रिक, ए का बी से बन रहा है, ठीक है, ए बी, ए सी, ठीक है, बी डी, बी डी, बी ई भी है, बी ई भी है, और सी ई,
ठीक है, और कोई रिलेशन बन रहा है? और कोई नहीं बन रहा। देखिए जैसे यहाँ पे बी और सी के बीच में कोई रिलेशन है? बी सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं। देखिए यहाँ से कोई लाइन नहीं गई है। डी और ई के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं आएगा। ट्रांजिटिव में चेक कीजिए, ए का बी से है, बी का डी से है, ए का बी से, बी का डी से। तो ए का डी से मान सकते हैं, ए का डी से भी आ जाएगा। ठीक है, ए का बी से, बी का ई से, तो ए का ई सी भी हो जाएगा, ए ई भी हो जाएगा ट्रांजिटिव में। ए का सी से है, ए का ई से है, तो ए का ई ऑलरेडी यहाँ से हो गया है। और कोई ट्रांजिटिव आ रहा है यहाँ पे? और कोई ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। अब इसी को कंबाइन कर लीजिए, R2 सारे, ए भी रिफ्लेक्सिव वाला भी इसमें आ जाएगा, एंटीसिमेट्रिक वाला भी आ जाएगा, ट्रांजिटिव भी आ जाएगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? टोटल रिलेशन बन जाएगा, जैसे ये वाला बनाया था हम, उसको फिर से हम रीराइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। यहाँ पे भी 3 चीज आपको फाइंड आउट करना ही होगा। इसमें भी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यहां पे 3 चीज तो फाइंड आउट करना ही होगा। रिफ्लेक्सिव तुरंत बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव कौन से, जितने एलिमेंट हैं उसका खुद से पेयर बन जाएगा। तो ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी, इन्हें जी तक है। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक निकाल लीजिए। एंटीसिमेट्रिक देखिए, बी जी, ए जी, सी जी, बन रहा है ना। अब जी से देखिए, जी डी, ध्यान दीजिए हमेशा हम अपर में चलेंगे, कभी रिवर्स नहीं आएंगे। जी बी, जी ए, जी सी या ई जी, डी जी हम नहीं कर सकते। ठीक है, जी से देखेंगे, जी डी, जी ई और जी एफ। ठीक है, निकल गया। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव कैसे निकलेगा? बी का जी से है, जी का डी से है, मतलब बी का डी से होगा, तो हम बी डी ले लेंगे रिलेशन। बी का जी से है, बी जी का ई से है, मतलब बी ई भी रिलेशन में आ जाएगा ट्रांजिटिव में। बी का जी से है, जी का एफ से है, मतलब बी का एफ से भी होगा, तो बी का एफ से हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए का जी से है, जी का ई से, तो ए ई भी हो जाएगा। ए का जी से है, जी का डी से है, तो ए डी आ जाएगा। ठीक है, ए का जी से है, जी का एफ से, तो ए एफ भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सी का देखिए, सी का जी से है, जी का डी से, तो सी डी आ जाएगा। और ऐसे ही सी ई भी आ जाएगा और सी एफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल अगर रिलेशन निकालना है आपको, R3 काउंट करना है, तो इसमें सारे रिफ्लेक्सिव वाले भी आ जाएंगे, एंटीसिमेट्रिक भी आ जाएंगे, ट्रांजिटिव भी सारे आ जाएंगे। तो टोटल आपका क्या बन जाएगा? वो रिलेशन बन जाएगा जो मुझे पूछ रहा था। क्लियर है? इस तरह से आप इजीली हैश डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई सारे एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने होंगे, मतलब इसी डायग्राम से यहाँ भी हैश डायग्राम का यूज होगा। वहाँ से हम कुछ एलिमेंट होते हैं पॉजिटिव के, वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।